अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग कड़ी बनाएंगे। कड़ी बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको 2 लीटर लस्सी चाहिए, 2.5 कप आपको बेसन चाहिए, 2 दरमियाने साइज के प्याज आपने चॉप कर लेने हैं, 2 लीटर पानी चाहिए सादा, ऑयल जाएगा 200 ml, 1 टीस्पून पिसी हुई अदरक, 1.5 टेबल स्पून खुश्क मेथी, 3 टेबल स्पून नमक, 2 अदद कड़ी पत्ते, पिसा हुआ लहसुन हुआ तो 1 टेबल स्पून लेंगे, लेकिन मेरे पास क्योंकि पाउडर फॉर्म में है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मैंने इसकी मिकदार थोड़ा कम कर दिया है। 3/4 टेबल स्पून आपने लहसुन लेना है, 3 टेबल स्पून चॉप हुई हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और 3 से 4 आपको गोल लाल मिर्च चाहिए। अब मैं आपके साथ पकौड़ों के सारे इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेती हूँ। कड़ी के अंदर डलने वाले पकौड़ों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हमें बेसन चाहिए होगा तकरीबन 1 पाव, पानी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 टेबल स्पून धनिया चॉप हुआ, 1 टेबल स्पून पुदीना चॉप हुआ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून के करीब आपको नमक चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स या धड़ा मिर्च 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून। अब हम करेंगे ये कि हम अपने मैदे के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के पानी की मदद से उसको मिक्स करते हैं। मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बोल लेके उसके अंदर अपना मैदा, प्याज, धनिया और पुदीना और साबुत धनिया 1 टीस्पून जो था वो मैंने ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च चॉप हुई हुई, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स या धड़ा मिर्च, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इस सब को अब पहले हमने ड्राई मिक्स कर लेना है। ड्राई मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल इस तरह आपने इसकी कंसिस्टेंसी बैटर की सेट कर लेनी है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने पकौड़ों के बैटर में मीठा सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जब हम पकौड़ों के अंदर मीठा सोडा डालते हैं तो ये फूल जाते हैं, और जब यही वाले पकौड़े कड़ी की जो ग्रेवी है उसमें जाते हैं तो ये किसी स्पंज की तरह सारा का सारा जो ग्रेवी होती है उसको चूस लेते हैं। और दूसरा नुकसान ये होता है कि जब पकौड़े ग्रेवी को सोख कर लेते हैं तो वो हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको आप बमुश्किल डिश आउट कर सकते हैं। चलिए अब अपना आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने अपनी 2 लीटर जो लस्सी ली है उसके अंदर हमने 2.5 कप जो बेसन का लिया है इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करना है। चाहे तो आप विस्क जो हैंड विस्क होती है उसको यूज कर लें, और चाहे तो आप इस तरह का जो हैंड ब्लेंडर आता है इसको यूज कर लें। अगर आपने घर में लस्सी बनानी है तो इसके लिए आप ये कीजिएगा कि 1 किलो के करीब दही ले लें, उसको 1 आध दिन के लिए बाहर काउंटर पे छोड़ें ताकि वो थोड़ा खट्टा हो जाए। अब उस दही के अंदर आपने पूरा 1 लीटर पानी डालना है और फिर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आपकी लस्सी तैयार हो जाएगी। अब इस तैयार लस्सी में 2.5 कप हमने बेसन डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और साथ में हमने अपने इस हैंड ब्लेंडर के जरिए या विस्क के जरिए इसको चलाते जाना है। गुठलियां नहीं बनने देनी। लस्सी के अंदर हमने बेसन मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हमने एक पतीला ले लेना है और इसके अंदर हमने 200 ml ऑयल डालना है। ये एक लेडल स्पून है, इसमें 80 ml ऑयल आता है, तो हमें इस तरह के तकरीबन 2.5 स्पून जो हैं वो इस पतीले में ऑयल के डालने हैं। दो मीडियम साइज के प्याज चॉप हुए हुए हम इस ऑयल में डालेंगे। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। मीडियम हाई फ्लेम पे ही कुकिंग हो रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपना लहसुन का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कुटा हुआ लहसुन जो है वो है तो आपने इसको थोड़ी देर भून लेना है, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा। मेरे पास चूँकि लहसुन पहले ही पाउडर फॉर्म में है
तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम थोड़ी सी लो कर लेते हैं। अब हम इसमें अपने बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, नमक, सूखी मेथी और अदरक। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और जो भी हमने अदरक डाली है उसको हल्का सा भून लेते हैं। अभी तक मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। अब हम इसके अंदर अपना लस्सी और बेसन का मिक्सचर ऐड करने लगे हैं। कढ़ी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गई है, इस वजह से अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी मज़ीद ऐड किया है। पहले हमने 2 लीटर दही के अंदर 2.5 कप बेसन डाल के एक बैटर बना लिया था, वो हमने इसके अंदर मिक्स किया और बाद में हमने 2 लीटर पानी ऐड किया है। कढ़ी में पहला उबाल आने तक आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाना है, अदरवाइज ये बर्तन से बाहर गिर जाएगी उबल के। और इसके ऊपर जिस तरह दूध उबालते वक्त एक लेयर सी जम जाती है, इस पे भी वैसी ही लेयर जमेगी। उस लेयर के सेंटर से फटने का आपने इंतजार करना है। जब वो सेंटर से एक दफा फट गई तो फिर जो मजीद लेयर्स बनेंगी भी सही, वो साइड्स पे इकट्ठी होंगी और दरमियान से एक होल सा बन जाएगा, जिसमें से जितनी भी स्टीम होगी वो साथ साथ निकलती जाएगी और आपकी कढ़ी जो है वो बाहर गिरने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। अब हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, अदरवाइज ये पेंदे पे लग जाएगी और फिर आपकी जो कढ़ी है उसमें जला हुआ जायका आएगा और या फिर इसके लम्प्स बन जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि बॉयल आ रहा है, इसको बाहर नहीं गिरने देना और वेट करना है कि इसका सेंटर में ये लेयर फट के एक होल सा जल्द अज जल्द बन जाए। तब तक आपने इसको हिलाते रहना है। मैंने इसीलिए बर्तन भी बड़ा लिया था, छोटा बर्तन होता तो अभी तक ये गिर जाता। अब जैसे कि बॉयल आ गया है ना, अब हम इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसे 2-3 घंटे तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उससे बेसन का और लस्सी का जितना भी कच्चापन है ना वो दूर हो जाएगा। और इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना। ये मैंने फ्लेम लो कर दी। क्योंकि हमारा बॉयल आ गया है, इस स्टेज पे हम इसके अंदर अपनी हल्दी ऐड करेंगे। अब हल्दी से इसका अपना जो रिवायती येलो कलर है वो आ जाएगा और हल्दी वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और दूसरी साइड पे हम अपने पकोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने पहले से बना के नहीं रखने, पकोड़े साथ साथ जिस तरह दूसरा चूल्हा है उसके ऊपर बनते जाएंगे और जो जो पकोड़ा रेडी होता जाएगा वो हम इसमें साथ साथ डालते जाएंगे। हमने इस तरह बड़े साइज का एक तवा ले लेना है। आप चाहें तो आप बेशक कढ़ाई में बनाएं। आपने ऑयल डालना है खुला और इसको गर्म होने देना है। ठंडे ऑयल में आपने पकोड़े बिल्कुल नहीं डालने, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। अब हमारा जो ऑयल है वो बहुत गर्म हो चुका है, इसीलिए मैंने इसकी जो फ्लेम है वो लो पे कर दी है। आपको एक स्लाइसर चाहिए होगा पकोड़ों को पलटने के लिए और किसी भी एक साइज की आपने कोई चम्मच या कोई स्मॉल कप ले लेना है, ताकि आपके सारे के सारे जो पकोड़े हैं उनका साइज सेम हो। क्योंकि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छा लगता है कि सारे पकोड़े इक्वल साइज के हों, ये ना हो कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है। तो मैंने जिस तरह ये एक कप है, सबसे स्मॉल कप जो होता है 1/8 साइज का कप, ये मैं यूज करूंगी। तमाम पकोड़े मैं इसी के साथ बनाऊंगी।
हमने पहले ऑयल को गर्म कर लिया था और फिर जो फ्लेम है उसको हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो पकोड़े बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। स्लाइसर के अलावा अगर आप एक चिमटा भी साथ रखें तो ये ज़्यादा हैंडी है। साथ साथ आपने कढ़ी में भी चम्मच हिलाते रहना है। पकोड़े जलने नहीं देने, इनको इस तरह रेडिश ब्राउन जो कलर होता है ये जब अच्छे तरीके से आ जाए दोनों साइड से, तब आपने इनको डायरेक्ट कढ़ी के अंदर मिक्स करते जाना है, क्योंकि कढ़ी को पकते हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है। ये जैसे 4 पकोड़े बन गए हैं, इनको हम इस तरह साथ ही कढ़ी में डालते जाएंगे। ये तीनों भी डन हो चुके हैं। ज़रूरत के मुताबिक हमने साथ साथ ऑयल भी ऐड करते जाना है। ये सब पकोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं, इनको भी अब हम कढ़ी में मिक्स कर देंगे। कढ़ी को हमने एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि इसको हिलाना आसान हो जाए। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें फाइनली तड़का लगाना है। तड़का तैयार करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं। ऑलमोस्ट 100 ml ऑयल हमने लिया है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर अभी हमने पकोड़े तले थे। तवे पर से मैंने फ्राइंग पैन में ट्रांसफ़र किया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 गोल लाल मिर्चें और 2 कड़ी पत्ते अब हम इसमें ऐड करेंगे और अपना तड़का तैयार करेंगे। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी। बटर और घी में ये फ़र्क है कि बटर मक्खन को कहते हैं और जो घी है वो क्लैरिफाइड बटर होता है। ज़ीरे का जब हल्का सा कलर चेंज होएगा तो हम इसको अपनी कढ़ी में ऐड कर देंगे। तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसको अब हम कढ़ी में मिक्स करने लगे हैं। मैं इसकी कंसिस्टेंसी सेट करके फिर इसको डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।